चलिए सवाल जवाब लेते हैं अब। कोलकाता से जुड़ रहे हैं मनोरंजन दास। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि 200 लुपिन at the rate of 200 bought 2 years back, can hold it for 1 more year. What will be the advice? And another is HEG 200 shares at the rate to 12.10, bought last year and can hold it for 1 year. What is the prospect? ओके, स्नेहा ल्यूपिन, क्या राय बनती है इस पे? अगर आप ये काउंटर देखें तो कल काफी अच्छा रन अप दिया है काउंटर ने। इनफैक्ट हमारी बाय की कॉल थी ल्यूपिन में कल के सेशन में। तो आई वुड से करके कि जिस तरह से वो करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा था, जहां पे अपसाइड में आप देखेंगे तो 680 690 जोन के आसपास एक हर्डल था, जो कि काउंटर ने सरपास किया। तो मेरा मानना है अभी यहाँ पे 680 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन है। तो अगर 680 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के भी आप लॉन्ग कर सकते हैं अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, और किसी के ऑलरेडी जो लॉन्ग्स है उसे होल्ड करें। अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट इसमें पहला रहेगा अराउंड 728 730 जोन। अगर वो भी निकाल देता है काउंटर तो इसमें एक अच्छी तेजी आके यू कैन एक्सपेक्ट करके कि ये 750 770 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 680 का, यहाँ से 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह। सिर्फ पिरामल फार्मा देख पाएंगे आप चार्ट पे? यस, अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है आज नियरली मोर देन अप्रोक्सीमेटली 9% ये काउंटर ऊपर है। काफी समय से करेक्शन ही था। पिछले थोड़े दिनों से हमें थोड़ी सी इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। और आज के दिन अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, और जो 20 डेमा के ऊपर काफी समय के बाद ही काउंटर 20 डेमा के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है काफी अच्छे से। तो आई वुड से करके कि अगर किसी के लॉन्ग्स है तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। किसी को अगर एंट्री करनी है तो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी तक जस्ट वो इनिशियली है उसका, हालांकि ऑल्दो इट इज अप बाय 9% टुडे, बट थोड़ा सा भी अगर डिप आता है, अगर आपको दिखता है करके ये काउंटर अगर 75 74 के आसपास फिर से आता है तो वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और अपसाइड में इसमें पोटेंशियल है करके कि एटलीस्ट यहाँ से जो रन अप दिखा रहा है उससे वो 84 85 तक के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। 84-85 के लेवल्स दिख सकते हैं। और ये जब से डिमर झुके लिस्ट हुआ है ना, उसके बाद से इसने लोगों को बहुत दुखी किया। बहुत बड़े बड़े इसमें टारगेट्स दिए गए थे, लेकिन स्टॉक ने ज़बरदस्त नुकसान कराया। अब स्नेहा को लगता है यहाँ से 8-10 रुपए की तेज़ी बन सकती है, तो उसके लिए अगर आपको प्ले करना है तो आप पिरामल फार्मा देख सकते हैं। चूंकि फार्मा की बात चल रही है इसलिए हमने कहा इस पर बातचीत होनी चाहिए। अगला सवाल है कपिल केलकर का, रत्नागिरी महाराष्ट्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है एमजीएल पे। मेरे पास 270 शेयर्स है 1100 एवरेज प्राइस क्रेडिट से, और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है एटलीस्ट 2 इयर्स प्लस। तो जस्ट वांटेड टू नो शुड आई एवरेज और शुड आई कीप होल्डिंग इट? ओके स्नेहा, 2 साल से ज्यादा का समय दे सकते हैं। ये 1020 पे चल रहा है, इन्होंने 1100 पे खरीदा है। एवरेज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? अगर एवरेज करें या सिर्फ इसी को होल्ड करें? आई थिंक इसे होल्ड ही करें आप अभी के लिए। थोड़ा डिप्स आता है, अगर आपको फिर से काउंटर अगर 920 से लेके 940 के रेंज में मिलता है तो वहां पे किसी को अगर एंट्री करनी है तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बट अभी के लिए मेरा मानना है कि अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है उसे होल्ड तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका 2 साल का व्यू है तो यहाँ से जो रिसेंटली जो अपमूव गया था, और हमने 1200 1250 तक के लेवल्स भी देखे थे इसमें, 1280 तक के भी लेवल्स देखे थे, तो वो सब लेवल्स इसमें पॉसिबल है। थोड़े से बीच में डिप्स आएंगे, बट आई थिंक एक 950 940 जोन काफी अच्छा बेस बन गया है इस काउंटर के लिए। तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे आप 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। 2 साल के लिए इसको होल्ड कर देंगे, अभी ऐड नहीं करना है इसमें? नहीं, डिप्स पे ऐड कर सकते हैं अभी करंट लेवल्स पे। करंट पे ऐड न करें, डिप्स पे करते हैं। अब स्नेहा, आपने गौर किया होगा कि आज मेटल्स में बड़ी अच्छी तेजी। जेएसपीएल को देखिए, नेल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील। कोई अच्छा लग रहा है इसमें से आपको? कोई एक मेटल स्टॉक जो आपको इस समय अच्छा लग रहा हो? काउंटर्स तो अगर आप देखें तो टाटा स्टील भी बहुत अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर आप देखें तो अगर आज की मेरी बाइंग भी अगर आप देखें तो एक जो मेरा कॉल है दैट इज ऑन जेएसडब्ल्यू स्टील। तो मुझे मेटल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट काफी समय से उसमें मूव वी वर एक्सपेक्टिंग, और अब फाइनली थोड़ा सा मूव आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। काफी सारे काउंटर्स काफी अच्छे लेवल्स पर है। टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं। जेएसडब्ल्यू में स्पेसिफिकली आज के लिए हमारी कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह है। तो 730 की जो कॉल है वो लॉन्ग करने की सलाह है इन द रेंज ऑफ 10-11, और उसका स्टॉप लॉस अराउंड 5.8 तक का रहेगा, टारगेट 20 तक।
ओके, तो इसको ऑप्शन के ज़रिए प्ले करिए। 730 की कॉल ले सकते हैं आप 10-11 रुपए के लक्ष्य के लिए। यहाँ पे 10-11 के लेवल पे मिल सकती है आपको। स्टॉप लॉस 580 का रखिए। तो JSW स्टील पसंद आ रहा स्नेहा को। अगला सवाल है ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, शाहजहांपुर यूपी से। ज्ञानेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। सर ये मेरा ITC का जो है 2000 सर मैंने लिए थे 2021 में, तो इसमें क्या सर आगे रहेगा सर? मैं 2 साल तक लिए जो है इसको रोक सकता हूँ? अब बड़ा अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको? जी सर। स्नेहा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ITC की, और बहुत सारे लोग इस पे सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब पूरा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था तो ITC आउट परफॉर्म कर रहा था। अभी रिसेंटली उसने 400 के ऊपर का लेवल दिखाया, आज भी लगभग उसी के आसपास है, और इन्होंने जिस लेवल पे ख़रीदा वो बहुत नीचे का है। अब जो लोगों ने 200, 250, पौने 300 की रेंज में लिया था, अब उनको 400 का प्राइस दिख रहा है। क्या ये और एक बड़ी रैली, जो बहुत कई लोग कहते हैं कि 500 तक जाएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, उसका इंतज़ार करना चाहिए क्या? और ये इनके पास समय भी है, ये और रुक सकते हैं ये? आई थिंक थोड़ा सा बिल्कुल वेट करना चाहिए। एक 390 के आसपास अगर आप देखें, मतलब अगर आप देखें तो रिसेंटली एक अच्छा मूव आने के बाद एक 370, 375 का जोन एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है। तो किसी ने अगर थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए सोच रहे हैं और इसे होल्ड करना है, तो एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको 370 के आसपास लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। अगर 370 के नीचे जाता है कभी काउंटर, तब आप थोड़ा सा अपने प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। बट जब तक ये एटलीस्ट 370 को रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, आई वुड से इसे होल्ड करें। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट टर्म में किसी ने अगर लॉन्ग किया है तो एक 390 के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट अगर किसी का पोजिशनल ट्रेड है तो 370 का एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है, तो वहां पे आप एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियल जरूर है करके कि एटलीस्ट जो आप लेवल्स बता रहे हैं कि 450, 500 जोन तक के लेवल्स, तो वो भी पॉसिबल रहेगा जिस तरह के इसके वॉल्यूम्स रिसेंटली और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। ओके, ITC में होल्ड की सलाह है यहाँ से भी, और ऊपर के लेवल स्टॉप लॉस 370 पे रख लीजिएगा। अगला सवाल है नाहर सिंह का, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। नाहर जी बताइए क्या सवाल है। सर मैंने ये टाटा स्टील ले रखे 109 रुपये 50 पैसे में, और मेरा 3 महीने का व्यू है। क्या मैं इसमें मेरा पूरा हो जाएगा ये? 3 महीने में क्या पूरा हो जाएगा? 109 पे तो चल ही रहा है हमारा। नहीं सर, मैंने चाहता कि मैंने विप्रो 400 रुपये में बेच करके मैंने ये ले लिए थे। नहीं, तो वो 40,000 का नुकसान हुआ है, तो मेरा क्या है 40,000 का नुकसान इसमें पूरा हो जाएगा ये? अच्छा, वो उधर वाला नुकसान, हाँ ठीक है। अभी आप सवाल सही हुआ ना आपका। स्नेहा देखिए, इन्होंने नुकसान जो विप्रो में किया था उसको टाटा स्टील में कवर करना चाहते हैं। अभी तो बिल्कुल उसी प्राइस पे जिस पे इन्होंने खरीदा लगभग उसी पे है। क्या 2-3 महीने ये रुकें तो इनको 4-4.5 हज़ार रुपये 1500 की क्वांटिटी में बनेंगे? आई थिंक इसमें अच्छा हुआ कि आपने शिफ्ट किया। विप्रो में ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, बट उसमें समय ज्यादा लग सकता है आपको रिकवरिंग के लिए। बट जब आप मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे अगर जब तेजी आएगी मेटल्स में और जिस तरह की अपमूव दिख रही है, एटलीस्ट स्लो ग्रेजुअल एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे आप वो लॉस कवर कर पाएंगे। अगर आप टाटा स्टील में देखें तो रिसेंटली जो 89 EMA का एक रेजिस्टेंस था वो काउंटर ने सरपास किया। आज डेली में भी आप देखें थोड़ा सा हाई लेवल से नीचे आया है। तो अगर किसी को फ्रेश भी लॉन्ग करना है तो आई वुड सजेस्ट आप टाटा स्टील में अभी करंट लेवल्स पे कर सकते हैं। एक स्टिक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 106, 107 के आसपास। 106 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के किसी को अगर फ्रेश एंट्री देनी है तो वो भी कर सकते हैं। किसी की अगर पोजिशनल बाय है तो आई वुड से करके कि आप 100 के लेवल के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें, और जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसमें बिल्कुल भी एग्जिट मत करें। पोटेंशियल है करके कि तेजी है। 115 का जो है वो पहला लेवल रहेगा। 115 लेवल्स क्रॉस करता है तो इसमें तेजी कंटिन्यू होकर आप 123, 124 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो टाटा स्टील भी रहा है, आपका पैसा वसूल हो सकता है भाई। आप इसमें उसका नुकसान इस पर कवर कर सकते हैं, तो उस पर होल्ड करिए, और करंट लेवल पे जिसको लॉन्ग करना है वो भी कर सकता है। अगला सवाल है सूरत से दानिश का। दानिश क्या सवाल है आपका? दानिश आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल है टाटा मोटर्स के ऊपर। हाँ, मेरे पास 100 शेयर है, 385 की बाइंग है। हाँ। 385, और मेरा व्यू है इसमें 2 से 3 साल तक क्या कर सकते हैं? 2 से 3 साल में टाटा मोटर्स का टारगेट क्या होगा स्नेहा?
अगर आप देखें तो काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया जहां पे उनकी बाइंग लेवल्स है, तो 380 370 जोन बहुत ही अच्छा बेस हो गया है। तो किसी की अगर पोजीशन है और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनके होल्ड करना है, तो ये एक इनफैक्ट बहुत अच्छा बेस, और आई डोंट थिंक ये वापस से लेवल्स दिखेंगे अभी रिसेंटली। बट यहाँ पे अगर आपको लेवल्स 2 साल की बात करें, तो हमने जो अभी रिसेंटली हाईज देखे हैं, एटलीस्ट जो लाइफ टाइम हाई जो 600 तक के लेवल्स भी हमने देखे थे, तो वो लेवल्स पॉसिबल है इस काउंटर में ड्यूरिंग दिस टाइम, जितना उनका 2 इयर्स की जो वो बात कर रहे हैं। तो आई वुड से करके कि आप इसे होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो एक इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा दैट विल बी अराउंड 440। तो 440 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। अप साइड में पहला टारगेट विल बी अराउंड 530। 530 क्रॉस होता है, 530 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें और तेजी आ जाएगा, जिसके कारण आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 600 या 590 से 600 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए। 530 पहला टारगेट, फिर 590 600 का दूसरा टारगेट आ सकता है, लेकिन 530 क्रॉस होने के बाद और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 440 पे। ये है टाटा मोटर्स। अच्छा, इसी सेगमेंट की एक कंपनी आज और अच्छी प्रदर्शन दिखा रही है, इसका नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में क्या राय बन रही है? और शायद दोनों में अगर आपको चुनना, मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर है, ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें, लेकिन कोई नया बंदा आया और वो आपसे आज समय पूछे कि मैं टीवीएस मोटर लूँ या टाटा मोटर, तो आप कौन सा सजेशन देंगे? अगर आप देखें तो दोनों भी काउंटर्स काफी अच्छे हैं, बट अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पे अगर मोमेंटम बेस, आप स्पेशली अगर मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग सोच रहे हैं तो टीवीएस मोटर आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आपको मूव फास्ट मिल जाएंगे। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन इज फॉर लाइक 15 डेज और 10 डेज, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। या तो फिर आपका 1 महीने का व्यू है तो आप टीवीएस में करें। अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जहाँ पे आपको एक क्वालिटी स्टॉक्स देखने हैं और लेवल्स वाइज, तो आप टाटा मोटर्स पे देख सकते हैं। टीवीएस भी ऐसा नहीं कि बुरा है, दोनों भी काउंटर्स के अपने, बट मोमेंटम बेस्ड अगर आपको ट्रेड देना है तो टीवीएस पे आप फोकस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, राइस कंपनियों में आज बड़ा मूवमेंट है। केआरबीएल को देखिए 7% ऊपर है। केआरबीएल का चार्ट देखिए जरा। अगर आप देखें तो काउंटर में आज काफी अच्छा मूव है, नियरली 7% ऊपर है ये काउंटर। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है अराउंड 330 340 जोन के आसपास। और अगर आप देखें तो प्रीवियसली भी जब भी ये काउंटर जब तेजी करता था तो ये एक रेजिस्टेंस था जो कि अब ये सपोर्ट एक्ट कर रहा है इफ यू सी दी वीकली चार्ट। तो आई थिंक यहाँ पे डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक तेजी किया है। इनफैक्ट एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जो कि ये काउंटर ने आज निकाला है। तो आई थिंक यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काउंटर में एक तेजी आके आप एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट 400 410 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी की लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए, किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो आप अराउंड अगर आपको 360 के आसपास मिलता है, अगर 360 355 के रेंज में, तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं विद अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 410, और तेजी करता है और तो 440 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइस में आज एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि ग्लोबल शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से भी इन कंपनियों में आज बड़ी रौनक है। आशीष ने अपनी टीम में रखा भी था। चलिए, अगला सवाल है आशीष कुमार का, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आशीष जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास 1000 शेयर है अदानी पावर के एट द रेट ऑफ 298। तो बहुत क्या करना है नुकसान हो रहा इसमें? जो है जी, भारी नुकसान है आपको। जी जी जी। स्नेहा जी इनकी मदद करिए, बताइए कुछ हो पाएगा क्या इसमें? अगर काउंटर देखें तो आप देख रहे करके कि काफी वीकनेस है और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन में इसमें समय आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। आई वुड से करके कि अगर आपको इतना समय नहीं डालना है तो आप जैसे मेटल्स की हम बात करें वहां पे शिफ्ट हो जाए, अदानी पावर से निकल जाए और एटलीस्ट जो आपके लॉसेस है वो बाकी काउंटर्स में शिफ्ट करके आप निकाल पाएंगे। तो आई वुड से करके कि आप यहाँ से शिफ्ट करके मेटल्स में जैसे JSW हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सारे काउंटर्स में शिफ्ट करें। ओके, तो अडानी पावर पे ये राय भाई आपके लिए, थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश करें। अगला सवाल लेते हैं निहार का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा गुजरात से। निहार बताइए क्या सवाल है? मेरे पास हिरानबा इंडस्ट्रीज है 5000 शेयर्स एट द रेट 540 रुपीज। ओके, तो थोड़ा आप उसका फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग मुझे लिख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा बताइए, मैं नुकसान में हूँ फिलहाल। तो
अच्छा खासा नुकसान है भाई आपको तो। जी जी जी। स्नेहा जी, हिरनबा इंडस्ट्रीज, इन्होंने जिस प्राइस पे लिया उससे दो काफ़ी नुकसान है, क्वांटिटी भी इन्होंने खूब ले रखी, 5,000 शेयर है। क्या हो सकता है इनके इस स्टॉक में? अगर आप चार्ट देखें तो जिस तरह की करेक्शन जो आई थी हमें रिसेंटली, जो जैन के एंड में आपने देखा कि इसमें काफी अच्छा फॉल आया था। उसके बाद थोड़ा सा ये ज्यादा करके मुझे लगता है यहाँ से आगे चल के कंसोलिडेट ही करेगा, और जो लेवल्स उनके, स्पेशली जो उनके लेवल्स जो बाइंग के हैं, तो 500 के ऊपर तक का लेवल देखने के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा इस काउंटर में। हालांकि अगर आप देखें तो रिसेंटली एक चीज पॉजिटिव है कि एक यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा है, एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है हमें अराउंड 265 टू 70 जोन के आसपास। उसके बाद से ये थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ से अगर जब भी आप काउंटर एक देखते करके कि 350 लेवल्स क्रॉस करता है, तो थोड़ी सी इस पर मोमेंटम आने की कोशिश होगी, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट करके कि एटलीस्ट आपको 370 पहला लेवल रहेगा, और फिर बाद में मे बी आपको 420 430 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। टाइम देना होगा, बट जब तक अगर ये रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन द लोअर साइड, जो मैंने आपको लेवल्स बताया 260 का, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ओके अच्छा, ट्विटर से एक दो सवाल लेते हैं। विवेक प्रजापति ने 66 शेयर बिरला सॉफ्ट के ले रखे हैं, एवरेज प्राइस है इनका 332 रुपये, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, लॉस बुक करें क्या? अगर आप ये काउंटर देखें तो आई वुड से कि थोड़ा सा चांस है, अगर आपने इतना ऑलरेडी होल्ड किया और आप लॉस ले रहे हैं ऑलरेडी इतना, तो एक बेस फॉर्मेशन जरूर है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो 200 सिंपल मूविंग के एवरेज के आसपास ही काउंटर ट्रेड कर रहा है, और वहां पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है। तो 250 टू 40 जोन ये एक सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट आई वुड से करके कि 225 से लेके 245 तक के रेंज में थोड़ा कपल ऑफ सपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो आई वुड से करके कि जब तक एटलीस्ट आप देख रहे करके कि काउंटर रिस्पेक्ट कर रहा है 228 टू 26, आई वुड से इसे होल्ड करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वहां पे रहना चाहिए, और जब भी इसमें एक मोमेंटम आता है और आप देख रहे कि ये काउंटर एटलीस्ट आपको 290 300 जोन निकाल देता है, तब जाके इसमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अब ज्यादा करके भी कंसोलिडेट कर सकता है, और एक रेंज जो मैंने आपको बताया वो एक रेंज हो सकती है, बट अपसाइड में जब भी आप देखें करके कि 290 300 जोन निकालता है तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा। ये लेवल्स पर निकालने की सलाह नहीं है। हाँ, तगड़ा नुकसान है तो बेच के फायदा क्या, वेट करिए, इंतजार करिए, लक ट्राई करिए। एक सवाल और जो वरुण शुक्ला ने ट्विटर पे लिखा है, देश की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर वाली कंपनी है, स्नेहा जी आप समझ गई होंगी, यस बैंक ले रखा है इन्होंने 19.85 रुपये में। क्या करना चाहिए इनको? अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, बट अभी जैसे फ्रेश लॉन्ग करने की तो सलाह किसी को हम देते नहीं है इसमें अभी के लिए। बट कल के दिन जिसकी जैसे मूव आई है, आज हाई लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, तो किसी के अगर लॉन्ग्स है तो वो थोड़ा सा एक होल्ड कर सकते हैं। मे बी आपको यहाँ से फिर से वो 18-19 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह का कल का वॉल्यूम था वो देखकर। और एक सपोर्ट अगर आप देखें तो एक 15 के आसपास आप एक सपोर्ट मान के चले, 15 से लेकर 15.5 से लेकर 15 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन अभी थोड़ा सा फॉर्म हुआ है, तो वो एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश एंट्री आई वुड से स्टिल अभी अवॉइड ही करना चाहिए, बट अगर किसी ने लॉन्ग करके वो स्टकअप है तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा तेजी देखने को मिल सकती है। नई एंट्री मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं तो रुकिए फिर और इंतजार कीजिए ऊपर जाने का। अगला एक सवाल लेते हैं क्विकली, मनीष मौर्य भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी बताइए क्या सवाल है? हाँ सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि अफेल इंडिया के मैंने 55 शेयर लिए हुए हैं अक्टूबर 2021 से, तो बीच में तो अच्छा दे रहा था लेकिन अभी गिरता ही जा रहा है, क्या करें इसको? अभी भी आप मुनाफे लॉन्ग टर्म का 30-31 रुपए फायदा है आपको भी। स्नेहा, एफएल इंडिया इस पे देखिए क्या इनको अभी थोड़ा फायदा है? आई वुड से अगर आपके पास आप इसमें प्रॉफिट में है थोड़े भी तो आप निकल जाए। जिस तरह से अगर आप देखें तो एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 230 जोन, सॉरी 928 जोन के आसपास, जो कि अकाउंट ने ब्रीच किया है, और उससे भी ज्यादा भी हमें कंटिन्यूसली आप देखें तो रेड कैंडल्स ही कंटिन्यूसली दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर है इसमें। तो आई थिंक यहाँ पे और करेक्शन भी आ सकता है, और मे बी आपको ये काउंटर एटलीस्ट मे बी 860 870 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड से इसमें से एग्जिट कर ले, जो भी प्रॉफिट से आप अपना बुक करें।
मॉर्निंग इसमें निकल रही है। अभी जो कैंडल वाला चार्ट दिख रहा है उसमें लोअर 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 बनते जा रहे हैं, टॉप के लोअर बन रहे हैं, तो बेटर है कि आप निकल लीजिए। अभी भी 30-35 रुपये आप फायदे में है, जब और नीचे आएगा तो फिर एंट्री करिएगा अगर आपको ये शेयर बहुत पसंद है तो। अच्छा, एक राहुल श्रीवास्तव के एक शेयर है सोम डिस्टिलरीज पे, इन्होंने 100 शेयर ले रखे थे 140 पे। क्या करना चाहिए, को मुनाफा बुक कर ले या और वेट करें भी? आप काउंटर रिपीट करें। सोम डिस्टिलरीज, आज इसमें एक खबर भी थी कि इनकी जो हासन यूनिट है उसमें प्रोडक्शन इनहेंस हुआ है। सोम दिखाई ना डॉक्टर साहब? अगर आप ये काउंटर देखें तो यस, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है इस काउंटर में, और डेली चार्ट में कंसिस्टेंटली आप देखें तो 20 टेमा के ऊपर ही चल रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन अगर कोई काउंटर ऐसे ट्रेड कर रहा है तो। आई थिंक यहाँ पे किसी की अगर लॉन्ग्स है तो होल्ड करना चाहिए, ऑलमोस्ट हाई के आसपास की है, बट आई थिंक किसी के लॉन्ग्स है तो होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए अराउंड 150 जोन के आसपास, एक स्टिक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर किसी की फ्रेश एंट्री है तो उन्हें एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 160 का लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में पोटेंशियल है, इसमें तेजी आ सकती है, अभी तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, तो और तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 178 180 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 180 तक की टारगेट आ सकते हैं, इसको होल्ड किया जा सकता है, और इसमें खबरें भी आई हुई हैं अभी।